बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने एक बार फिर से मतदान धीमा करने का आरोप लगा दिया है। दूसरी बार आरजेडी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जानबूझकर प्रशासन मतदान स्लो करवा रहा है, वोटिंग स्लो करवा रहा है। आरजेडी ने पहले भी यह आरोप लगाया था और आरजेडी के इस आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा कि यह भ्रामक आरोप है, निराधार आरोप है, इनका कोई आधार नहीं है। लेकिन आरजेडी ने एक बार फिर से कहा है कि जानबूझकर मतदान स्लो कराया जा रहा है। और गौरा बोराम से इस वक्त एक जानकारी मिल रही है जहां पर ये दोनों युवक फर्जी मतदान करते हुए पकड़े गए। ये बूथ संख्या 172 का मामला है जहां पर गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध गतिविधि इनकी पकड़ी गई थी, जिसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया गया है। फर्जी मतदान करते हुए 2 शख्स पकड़े गए हैं, 2 लोग पकड़े गए हैं। बूथ संख्या 172 से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गौरा बोरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूथ संख्या 172 से इन्हें पकड़ लिया गया है। गौरा बोराम में ये फर्जी वोटिंग कर रहे थे, जिसके बाद इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। इन सब के बीच कुछ ताजा तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। तेज प्रताप यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं। ये महुआ सीट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जगह जगह बूथ पर जाकर ये देख रहे हैं कि वहां पर वोटिंग किस तरह से चल रही है। तेज प्रताप यादव पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं अपने चुनाव में और वो खुद पटना गए थे वोट डालने के लिए और अब पहुंचे हैं महुआ। और महुआ में एक एक बूथ पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। इन सब के बीच आरजेडी ये बड़ा आरोप लगा रही है कि मतदान स्लो चल रहा है। मतदान धीमा करने का आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो आरजेडी की ओर से आरोप लगाए जा रही हैं, धीमा मतदान करने को लेकर के बातें कही जा रही हैं। लेकिन जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर देखकर लगता है कि जैसे आज उत्साह रुझान काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जो कतारें थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2-4 लोग कम होते हैं, 2-4 लोग फिर बढ़ जाते हैं। महिलाएं देखिए गोद में बच्चा ली हुई हैं, तभी वो वहां पे पहुंच रही हैं। हालांकि अच्छी बात यहां पर यह भी है कि जिन लोगों का अभी पर्ची अभी मिल नहीं पाया है या फिर जिनका वोट यहां पर है कंफर्म हो पाया है कि नहीं हो पाया है, उनको वहीं पर रोक दिया गया है। यानी कि एक्स्ट्रा लोग, ज्यादा लोग जो है वो बूथ में नहीं घुसेंगे। सिर्फ जिनके पास पर्ची है, जिनका वोट यहां पर है, सिर्फ वही अंदर जा पाएंगे, कतार में लगेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, इसके बाद अपना वोट कास्ट करेंगे। चाची वोट कर दिया? कर दिया। तो उंगली दिखाइए। नहीं लगाया? हाँ लगा तो दिया है। देखिए वोट कर दिया आपने, कोई दिक्कत हुई? ना कौन दिक्कत नहीं। क्या सोच के आई वोट करने? कौन से मुद्दे क्या चाहता रू? का होखे एजा का होखे? हाँ अब हमारा मालूम नहीं के का होखे। तब वो कुछ तो चाहिए नु। हाँ का चाहिए? सड़क चाहिए? का चाहिए? ब्रिज चाहिए? विकास चाहिए? का चाहिए? तो का है ना विकास चाहिए। हमने का कौन देश में विकास बा? कौनो के विकास ना, कौनो विकास नहीं के, कुछ काम नहीं के। कॉल कर लेना। हाँ बोलिए कॉन्फिडेंट है पूरा। आपका आशीर्वाद है लालू प्रसाद यादव और आपकी माता जी का, आपको आशीर्वाद है? हाँ। और क्या आपका आशीर्वाद तेजस्वी पे है? हमारे साथ इस बार क्या देंगे तेज प्रताप महुआ के लोगों को? यादव की तस्वीर आपके सामने है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। लगातार महुआ की अलग अलग बूथ पर जाकर वो देख रहे हैं व्यवस्थाओं को। और ये प्रत्याशी का अधिकार होता है कि प्रत्याशी जाकर निरीक्षण कर सके कि कहां पर कैसा मतदान चल रहा है, व्यवस्थाओं को देख सके, कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। इस पर नजर प्रत्याशी रख सकते हैं और अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग बूथों पर घूम रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मतदान करने गई महिलाओं से बुर्का उठाकर चेहरे की जांच की जा रही है, यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। और यह पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अलग से आंगनबाड़ी की जो सहायिकाएं हैं, जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको इस काम के लिए तैनात किया गया है, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि जो वोट देने के लिए महिला आई है, जो वोटर लिस्ट में नाम है और जो वोटर आईडी कार्ड पर फोटो है, उससे मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसलिए यह व्यवस्था लागू करवाई जा रही है। जो महिलाएं बुर्के में पहुंच रही हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए बुर्का उठाकर जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में मतदान चल रहा है और मतदान में जो शिकायत रहती थी एनडीए की कि इस तरह के मतदाता कई बार बोगस वोटिंग करते हैं और इसलिए उनकी पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा था कि ये व्यवस्था हम लागू करवा रहे हैं कि अलग से जो महिला कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी की, वो
परखेंगी, जांचेंगी और इसके बाद ही वोटिंग करने। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने एक बार फिर से मतदान धीमा करने का आरोप लगा दिया है। दूसरी बार आरजेडी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जानबूझकर प्रशासन मतदान स्लो करवा रहा है, वोटिंग स्लो करवा रहा है। आरजेडी ने पहले भी यह आरोप लगाया था और आरजेडी के इस आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा कि यह भ्रामक आरोप है, निराधार आरोप है, इनका कोई आधार नहीं है। लेकिन आरजेडी ने एक बार फिर से कहा है कि जानबूझकर मतदान स्लो कराया जा रहा है। और गौरा बोराम से इस वक्त एक जानकारी मिल रही है जहां पर ये दोनों युवक फर्जी मतदान करते हुए पकड़े गए। यह बूथ संख्या 172 का मामला है जहां पर गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध गतिविधि इनकी पकड़ी गई थी, जिसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया गया है। फर्जी मतदान करते हुए 2 शख्स पकड़े गए हैं, 2 लोग पकड़े गए हैं। बूथ संख्या 172 से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गौरा बोरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूथ संख्या 172 से इन्हें पकड़ लिया गया है। गौरा बोराम में ये फर्जी वोटिंग कर रहे थे, जिसके बाद इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। इन सब के बीच कुछ ताजा तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। तेज प्रताप यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं। ये महुआ सीट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जगह जगह बूथ पर जाकर ये देख रहे हैं कि वहां पर वोटिंग किस तरह से चल रही है। तेज प्रताप यादव पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं अपने चुनाव में और वो खुद पटना गए थे वोट डालने के लिए और अब पहुंचे हैं महुआ। और महुआ में एक एक बूथ पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। इन सब के बीच आरजेडी ये बड़ा आरोप लगा रही है कि मतदान स्लो चल रहा है। मतदान धीमा करने का आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो आरजेडी की ओर से आरोप लगाए जा रही हैं, धीमा मतदान करने को लेकर के बातें कही जा रही हैं। लेकिन जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर देखकर लगता है कि जैसे आज उत्साह रुझान काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जो कतारें थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2-4 लोग कम होते हैं, 2-4 लोग फिर बढ़ जाते हैं। महिलाएं देखिए गोद में बच्चा ली हुई हैं, तभी वो वहां पे पहुंच रही हैं। हालांकि अच्छी बात यहां पर यह भी है कि जिन लोगों का अभी पर्ची अभी मिल नहीं पाया है या फिर जिनका वोट यहां पर है कंफर्म हो पाया है कि नहीं हो पाया है, उनको वहीं पर रोक दिया गया है। यानी कि एक्स्ट्रा लोग, ज्यादा लोग जो है वो बूथ में नहीं घुसेंगे। सिर्फ जिनके पास पर्ची है, जिनका वोट यहां पर है, सिर्फ वही अंदर जा पाएंगे, कतार में लगेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, इसके बाद अपना वोट कास्ट करेंगे। चाची वोट कर दिया? कर दिया। तो उंगली दिखाइए। नहीं लगाया? हाँ लगा तो दिया है। देखिए वोट कर दिया आपने, कोई दिक्कत हुई? ना कौन दिक्कत नहीं। क्या सोच के आई वोट करने? कौन से मुद्दे क्या चाहता रू? का होखे एजा का होखे? हाँ अब हमारा मालूम नहीं के का होखे। तब वो कुछ तो चाहिए नु। हाँ का चाहिए? सड़क चाहिए? का चाहिए? ब्रिज चाहिए? विकास चाहिए? का चाहिए? तो का है ना विकास चाहिए। हमने के कौन देश में विकास बा? कौनो के विकास? ना कौनो विकास नहीं के। कुछ काम नहीं के। कॉल कर लेना। ठीक। हाँ बोलिए हाउ कॉन्फिडेंट, आप कितने कॉन्फिडेंट है विक्ट्री से? कॉन्फिडेंट है पूरा। आपका आशीर्वाद है लालू प्रसाद यादव और आपकी माता जी का, आपको आशीर्वाद है? और क्या आपका आशीर्वाद तेजस्वी पे है? हमारे साथ इस बार क्या देंगे तेज प्रताप महुआ के लोगों को? यादव की तस्वीर आपके सामने है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे लगातार। महुआ की अलग अलग बूथ पर जाकर वो देख रहे हैं व्यवस्थाओं को और ये प्रत्याशी का अधिकार होता है कि प्रत्याशी जाकर निरीक्षण कर सके कि कहां पर कैसा मतदान चल रहा है, व्यवस्थाओं को देख सके, कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। इस पर नजर प्रत्याशी रख सकते हैं और अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग बूथों पर घूम रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मतदान करने गई महिलाओं से बुर्का उठाकर चेहरे की जांच की जा रही है, यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। और ये पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अलग से आंगनबाड़ी की जो सहायिकाएं हैं, जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको इस काम के लिए तैनात किया गया है ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि जो वोट देने के लिए महिला आई है, जो वोटर लिस्ट में नाम है और जो वोटर आईडी कार्ड पर फोटो है, उससे मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसलिए यह व्यवस्था लागू करवाई जा रही है। जो महिलाएं बुर्के में पहुंच रही हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए बुर्का उठाकर जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में मतदान चल रहा है और मतदान में जो शिकायत रहती थी एनडीए की कि इस तरह के मतदाता कई बार बोगस वोटिंग करते हैं और इसलिए उनकी पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा था कि यह व्यवस्था हम लागू करवा रहे हैं कि अलग से जो
महिला कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी की, वो